अभी अब आपने कहा था ना उसको प्रैक्टिस करने को। हम्म। हाँ, तो उसमें मैंने ये करा। अरे, वो जो जुपिटर मैंने यहाँ से खोला था टर्मिनल से, वो जुपिटर कहाँ से आता है? जुपिटर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके करना पड़ता है। ये है। हम्म। हाँ, इसके बाद डायरेक्ट आपका ब्राउजर पे आ जाता है। आपने शायद टैब बंद कर दिया वो वाला एक बार। मैंने तो मिनिमाइज कर दिया था जुपिटर वाला। अच्छा देखो, दो गूगल क्रोम की दो विंडो खुली हुई है। गूगल क्रोम पे जाओ। नहीं नहीं, नीचे टास्क बार पे गूगल। जाओ। गूगल क्रोम टास्क बार पे देखो, टास्क बार है ना हमारा। अरे नहीं, ये तो ये देखिए, नहीं, कोई बात नहीं। मैंने मिनिमाइज ही करा था, यही सोच के करा था कि वो हट ना जाए। मिनिमाइज ही करा। आप बता रहे हो हट जाता है ये वाला ना मिनिमाइज करते हो वही तो मैं आपको बता रहा था, कोई बात दिखता ही नहीं वो। नहीं। अब एक बार दिखाओ फिर से करके कैसे। एक बार ये टर्मिनल बंद कर दो, फिर से हाँ खोलो और दिखाओ मिनिमाइज करके हाँ, कैसे पहले काम मैं कर, करता है। हम्म। मैंने फिर से करके दिखा दूंगा। हम्म, स्पेलिंग गलत होगी। कोई बात नहीं, दोबारा टाइप करो। अब तो सही है। ये जुपिटर में सेव करना होता है क्या, मतलब ये खुद ही हो जाता है? जुपिटर में सेव होता रहता है। हम्म, सेव अपने आप होता हो रहता जाता है। तो शायद तो अभी हो गया होगा फिर। है। हो सकता है लास्ट वाला जो आपका हाँ ऐसा है। हाँ, ये ये जस्ट अभी बनाया मैंने। हम्म। अब ये देखो काम भी मिनिमाइज, कर रहा है। ये दिखाओ मिनिमाइज करने से क्या हो रहा है। अच्छा, ये आपने शॉर्टिंग कर ली। हाँ, ये जस्ट अभी करा है। अरे, चल क्यों नहीं रहा है ये? रुक जाओ, ये कर्नल अननोन हो गया। आपने क्या किया, रीस्टार्ट कर दिया था इसको, कर्नल को। नहीं, इसका ये दबाया। हाँ करना, फिर से करना, फिर से कर दो, रीस्टार्ट करो। रुक जाओ, हाँ अब करो। नहीं हो रहा। आई नो पेशेंट। फिर से हाँ हाँ चलो, हाँ भाई, हाँ आ गया। जब एकदम ओपन करते हैं तब इसको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपने काफी सारा कुछ काम कर लिया है तब करने की जरूरत पड़ती है रीस्टार्ट करना। ठीक है, जस्ट अभी। हाँ, अच्छा। देखो इसको मिनिमाइज कर रहे हो तो ये गायब हो जा रहा है। ये पता है क्यों गायब हो रहा है? ये जुपिटर हाँ, है ही नहीं, ये जुपिटर नोटबुक है ही नहीं। ये आपका वो खुला है। जुपिटर ही तो है ये। नहीं नहीं, सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, माई मिस्टेक। जुपिटर तो है बट ये गूगल क्रोम पे नहीं खुला है। ये बिंग पर खुला है। बिंग पर, बिंग ब्राउजर होता है ना। बिंग है, एज है, सॉरी, हाँ, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसे मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो। हाँ, अभी गूगल क्रोम पे शो नहीं करेगा आपको, देखो इस पे करेगा। गूगल क्रोम से जो लेफ्ट साइड में ना, एक और, हाँ ये वाला, इसमें ये है। अच्छा, हाँ ये है, हाँ। क्रोम पे नहीं आ रहा, आपने आइकन को नहीं पहचाना ना। तभी तभी मुझे नहीं मिल रहा था। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे उस पर कर लो, क्या सेम चलेगा। ठीक है, चलो आज हम एक नया, मैं सीख गया बनाना। हाँ ये समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। देखो एक एक एलिमेंट ऐड हो रहा है हाँ और उसको फिर हम स्वैपिंग कर देते हैं। चलो अब एक बहुत अच्छी हाँ, चीज बस मैं सीखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। ये लेंथ की जगह रेंज वगैरह लिख दिया मैंने, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होती। हाँ सही है, रेंज में ना आर स्मॉल मत रखो, लेकिन हाँ थोड़ा सा बताओ क्या ये, ये इसमें स्मॉल रख रहा तो फंक्शन थोड़ा हो जाता। थोड़ा सा कम, मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है। वेरिएबल नेम अच्छा ले लो तो ज्यादा अच्छा है। देखो कोड तो आपका बिल्कुल ठीक है, वेरिएबल नेम ऐसा ले लो कि जिससे कंफ्यूजन ना हो। साइज ले सकते हो आप, इसमें साइज कितना है ऐसे ले लो वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मोस्टली बनाने चाहिए ना, तो वो स्मॉल में ही बनाने चाहिए सारे। और अगर उसमें स्पेस आ रहा है तो अंडरस्कोर यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओके। पाइथन, पाइथन में केसिंग होती है कई टाइप की। मैं अभी केसिंग बता देता हूँ। एक बड़ा अच्छा, मतलब एक मजेदार चीज है। मजेदार का मतलब एक तरह का तरीका है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। ओके। केसिंग इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, इमेज।
तो बेसिकली 3 होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, 3 यहाँ दिखाई हैं, यहाँ क्या दिखाया है? तीन तरीके की होती है। एक होता है कैमल केस। कैमल में पहला कैपिटल, पहला जो होता है स्मॉल होता है। जैसे आप एक वेरिएबल हम्म बनाओगे, सपोज करोगे स्टूडेंट एड्रेस नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। उसको बनाने के तरीके हो सकते हैं कैसे। हम्म कैसे? जो पहला है तरीका क्या है, कैमल केस। कैसे बनाओगे? STUDENT स्टूडेंट एड्रेस, ऐसे करोगे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कैमल केस में क्या करते हैं, ए कैपिटल कर देते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। हो हम्म सकता है कि ये दो लेटर बना मिल करके कुछ और बनता हो, कोई और वर्ड बनता हो, तो पढ़ ना पाओ प्रॉपर उसे, ठीक है। तो रीडेबिलिटी के लिए एक कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। ए कर दिया, क्लियर। दूसरा जो है हमारा वो है स्नेक केस। पाइथन में स्नेक केस यूज किया जाता है, ठीक है। और हम्म अगर क्लास बनाते हैं तो पास्कल केस यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला पास्कल केस मोस्टली जो है पाइथन में रिकमेंडेड क्या होता है कि स्नेक केस यूज करना चाहिए। अब स्नेक केस के हिसाब से बनाते तो क्या बनाते, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर, सारा स्मॉल बट ऐसे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एक है पास्कल केस। ये पाइथन में यूज होता है, बट जब हम क्लासेस बनाते हैं, क्लास का नाम देते हैं, तब होता है स्टूडेंट। इसमें दोनों कैपिटल रखे जाते हैं, जो वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो कैपिटल रखते हैं, ठीक है। पाइथन में कौन सी केसिंग यूज करनी चाहिए बताएगा? ठीक है, क्या बता रहा है? पाइथन में स्नेक केस यूज होता है हमारा स्नेक केस। वेरिएबल। हाँ। पास्कल भी होता है, बट वो क्लासेस के लिए होता है, पता है ना, कुछ क्लासेस के लिए होता है। माई क्लास, कुछ ऐसा क्लास बनाया है, ठीक है। हम्म अपर केस स्नेक केस कब यूज होते हैं, जब कोई आपको कांस्टेंट डिफाइन करना होता है, ठीक है। मोस्टली जो होता है कांस्टेंट के लिए होता है, कांस्टेंट हम्म वेरिएबल्स, जैसे पाई की वैल्यू रखनी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसे चेंज कर सकते, बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई आपको जैसे पाई है तो ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। कुछ भी कांस्टेंट रखना है तो आप उसको कैपिटल से बनाओगे, तो उससे ये कोई भी कोड पढ़ता है तो समझ जाता है कि ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप चाहो तो कोड में चेंज कर सकते हो, बट उसे एक रिकमेंडेड तरीका क्या होता है कि वो उसे चेंज नहीं करना होता है, समझ जाते हैं। तो बेसिकली जो केसिंग यूज करनी चाहिए वो ये यूज करनी चाहिए, कैमल केसिंग, ठीक है। पास्कल करेंगे जब क्लासेस पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब नाम दो तो स्मॉल दो, और ऐसा दो कि मतलब किसी और से कंफ्यूज ना होता हो, ठीक है। रेंज है, देखो कोड तो चलेगा, कोड तो रन रन करेगा अगर ठीक है, लॉजिक ठीक है। बट ऐसा दे दो जैसे कि साइज दे दो, लेंथ दे दो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई और वही सेम नाम यूज करता है आप यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नाम दो कि उससे मिलता जुलता कुछ ना हो, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं आगे। हम एक बार सर्चिंग कर रहे थे, ठीक है। सर्चिंग अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं, एक बार शायद हमने पहले भी देखा था। हम मान के चलते हैं हमारे पास एक लिस्ट है वो पहले से, ये ठीक है, पहले से सॉर्टेड है, ठीक है। अब हमें सर्च करना है इसमें। हमारा क्या करना टारगेट है सर? टारगेट है हमारा 9, ठीक है। अच्छा, कौन सी इंडेक्सिंग है? नहीं, इंडेक्सिंग हमें नंबर सर्च करना है कि 9 नंबर इस लिस्ट में बस है या नहीं। वरना हम्म? अच्छा है कि नहीं? हाँ, ये ओके 9 जो नंबर ओके। है वो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरा कहाँ पर है?
कोई नहीं, नहीं हाँ कहाँ पर है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उससे देखते हैं। अगर मैं देखूँ, मैं करूँ एल एस टी और आई एन डी ई एक्स इंडेक्स और यहाँ पर दूँ 9, तो 9 की मुझे इंडेक्स दे देगा, ठीक है ना। 9 जो है 8 पर है। अगर मैंने दे दिया यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है और नहीं है, तो मुझे एरर दे देगा, क्या देगा कि नॉट इन लिस्ट, और वैल्यू एरर आ जाएगी कि यहाँ तक तो है ही नहीं, लिस्ट ही नहीं यहाँ तक। जीरो दोगे तो जीरो उसमें है नहीं, तो नॉट इन लिस्ट ऐसे आ जाएगा। यानी कि अगर नहीं अच्छा पता ये तो लगा, हम एक सेकंड, ये तो हम नंबर बोल दे रहे हैं इसको इंडेक्स में कि ये नंबर इसमें है कि नहीं इस नहीं नहीं, इंडेक्स में। हम कह रहे हैं कि हम अगर नंबर मुझे बता रहे इंडेक्स हैं देना इसकी हो कि इंडेक्स उस दो। इंडेक्स पे ये नंबर है कि नहीं। हम इसमें क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से, हमने इसमें बताया कि भाई देखो 3 किस पर है, इंडेक्स नंबर 2 पर है ना। हमने कहा कि 3 नंबर किस इंडेक्स पर है, हम पूछ रहे हैं। हम इससे कह रहे हैं कि 3 नंबर की इंडेक्स दो हमें। तो अगर नंबर होगा तभी तो इंडेक्स देगा ना, अगर नंबर नहीं होगा, वो समझा। हाँ नंबर होगा तो इंडेक्स दे दिया, यानी कि 2। यानी कि मैं और अगर एक्स टी हाँ, 2 करूंगा तो मुझे यही सेम नंबर मिलेगा 3। ये है अगर हम मतलब उसको इंडेक्स दे दें कि इस इंडेक्स पे कौन सा नंबर है तो ये पूछना होगा इंडेक्स। फिर कैसे। तो इंडेक्स देने के लिए तो ये है ना, इंडेक्स देने के लिए तो है ही आपका तरीका। इंडेक्स आपको देना है तो 4 अच्छा नंबर पे, 4 पे काउंट, 4 इंडेक्स पे क्या नंबर है वो दे देगा। अगर ऐसा कोई इंडेक्स दे दिया अच्छा जो है हाँ। नहीं, तो आपको इंडेक्स एरर मिल जाएगी, ठीक है। समझा। ये चीज तुमने देखी हुई है ना, ठीक है। हम्म। और क्या क्या होता है, इससे हमने किया था, काउंट भी होता है। सब तो बड़ा गया। हाँ, काउंट से आप पता लगा सकते हो कि वो उसमें है या नहीं है, ठीक है। अगर काउंट करोगे, क्या करोगे, काउंट करोगे 9, 1 आ गया तो मतलब है, बस काउंट में एरर नहीं आती, ठीक है। लेकिन इंडेक्स ये नहीं पता चलता कि वो नंबर कहाँ पर स्टोर है। मैंने 23 कर दिया तो 0 आ गया, क्योंकि वो काउंट नहीं हुआ, मतलब उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इससे लेकिन ये नहीं पता चलता। काउंट का ये फायदा है कि एरर नहीं आता। हाँ, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग में देखें तो स्ट्रिंग में अगर मैंने कोई स्ट्रिंग ले ली, मैंने कुछ भी दे दिया, ऐसा ही दे देता, ठीक है। अगर मैं जो मुझे इसमें कुछ फाइंड करना है तो मैं फाइंड यूज कर देता हूँ। फाइंड, फाइंड मैंने दे दिया क्यू। अब ये मुझे क्यू का इंडेक्स बता रहा है, तो कितना, 0, 1, 2 और एक स्पेस का हो गया 4th। यानी कि टी एक्स टी का 4 देखूंगा तो मुझे क्यू मिलेगा। मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ होगा उसका भी इंडेक्स बता देगा। हाँ, ये स्ट्रिंग का भी इंडेक्स बता देता है कि वो लेटर कहाँ पर है। जी। क्यू यू करोगे तो बता देगा, ठीक है, क्योंकि क्यू यू मिल रहा है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। क्यू यू के करोगे तो एरर दे देगा, एरर नहीं देगा सॉरी, ये -1 देता है, क्योंकि -1 को इंडेक्स नहीं होती, रिवर्स इंडेक्स वाला होता है अलग केस, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडेक्स नहीं होती कोई, ठीक है। ऐसे -1 आपका चल जाएगा यहाँ पर, टी एक्स टी देखते हैं इसमें -1 लेता है स्ट्रिंग वाले में, हाँ लास्ट वाला आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर रिटर्न -1 कर रहा है तो मतलब ये मिला नहीं इसको, क्योंकि क्यू यू के कंटिन्यू कोई है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। फॉक्स दोगे आप तो मिल जाएगा आपको 16 से, यानी कि एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां से, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फाइंड वाले हैं स्ट्रिंग में मेथड्स। हम आ जाते हैं अपना लिस्ट पर, आ जाते हैं यहाँ पर जो कर रहे थे। तो अगर अगर हमारे पास ये नहीं है और हमें खुद का लॉजिक लिखना पड़े, ठीक है, कहाँ पर है या नहीं है ऐसे भी पता करना है, तो वो तो हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स है। अगर हम खुद का लॉजिक लिखें तो कैसे करेंगे, फॉर हम चलाएंगे लूप आई इन, सॉरी रेंज नहीं लेंगे, हम ले लेंगे सीधे सीधे लिस्ट पास कर देंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम प्रिंट करेंगे तो मिल रहा है। यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ आई इज इक्वल टू टी ए आर जी टारगेट, अगर हमारा इससे मैच कर रहा है तो हम कह दो फाउंड। फाउंड मतलब मिल गया, ठीक है। अरे आप कह सकते हो मिल गया, ठीक है। तो चीज तो बताइए आपने। हाँ। और अगर नहीं मिला तो एल्स लगा सकते हो, पता होगा। नहीं नहीं, एल्स लगा, नॉट फॉर। नहीं नहीं, एल्स से नॉट फाउंड नहीं। हाँ, नॉट फॉर। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, देखो, नॉट
जो आपको पुराना पढ़ा हुआ याद आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है मिल भी गया और नॉट फाउंड, क्योंकि देखो मिलने के बाद क्या हो रहा है, लूप प्रॉपर एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लो 9 है, फिर भी क्या है, लूप एंड हुआ, प्रॉपर एंड हुआ। अगर 8 किया, कुछ भी किया अरे आपने एल्स बार लिख दिया। है, नहीं लिख तो दिया, बट हमें ब्रेक एल्स लगाना बार। है। नहीं, एल्स बाहर भी चलता है, वही तो बता रहा हूँ, एल्स बाहर भी चलता है। अभी मैंने किया तो देखो, मैंने ब्रेक लगा दिया, तब मुझे ये एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा कुछ। फिर से देखो, रन किया, ये फॉर एल्स जो हमने पढ़ा था तब की बात है ये। ब्रेक लगा दिया अच्छा। तो इसका मतलब होता है कि ब्रेक, मतलब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है इस लूप के अंदर, तो एल्स वाला चलता है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर लगाते तो क्या होता, तब भी तो वही आता। तो ये बार बार दिखाता नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड हर नंबर के लिए। बट हमने बाहर लगाया अच्छा। और हमने अंदर ब्रेक लगाया है, ठीक है। इन सबका इंपॉर्टेंस है। ओके समझा। ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा, ये मानेगा कि मतलब ब्रेक, जो एल्स कब चलता है, व्हेन नो ब्रेक एग्जीक्यूटेड, हम्म। ठीक है। जब कोई ब्रेक लग जाएगा तब एल्स नहीं चलता, ठीक है। हम्म। क्लियर, ऐसे पता लगा लिया हमने। हम्म। अच्छा, अब अगर मैं हर बार को मान लो उसमें, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नंबर, ये कहलाते हैं लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। स्पेलिंग गलत हो गई, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च बहुत सिंपल होती है, शुरुआत से सर्च करते हुए जाते हैं हम, ठीक है। हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम, बिल्कुल सिंपल है, शुरू से सर्च करते हुए आ जाओ और मिल जाएगा, ठीक है। लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च में क्या क्या बेनिफिट होता है, आपका एलिमेंट कहीं भी हो, सपोज करो यहाँ पर अगर मेरे पास 11 है और मैं 11 को सर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो जल्दी मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो 11 यहाँ ना हो, लास्ट में हो। अच्छा देखो, अब जल्दी मिल रहा है कि देर में मिल रहा है, पता कैसे करेंगे हम, हम यहाँ देख सकते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट, हाँ, चेकिंग, जितनी बार चेकिंग लेके आएगा उतनी बार आपका लूप चल रहा है, यानी कि अभी तो पहली बार मिल गया। हो सकता है कि 11 यहाँ नहीं होता, 11 एंड में होता, सारी की सारी लिस्ट एकदम प्रॉपर होती, शॉर्टेड, ठीक है। तो लीनियर सर्च का फायदा क्या है, हमारी लिस्ट अरेंज हो ना हो तब भी हम कर सकते हैं, हम इसमें एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, अगर सपोज करो एक एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में मिला, तो कितना टाइम लगेगा। अगर सपोज करो उसमें 2000 एलिमेंट्स हैं और हम वो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं जो बिल्कुल लास्ट में है, तो बहुत टाइम लगेगा, वो चेक करेगा, हर नंबर को चेक करेगा, ठीक है। क्लियर। लेकिन इसका एक बेनिफिट है, इसमें आपकी लिस्ट जो है वो शॉर्टेड ऑर्डर में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वो करेगा तो पहले से ही करेगा चेक, ठीक है, शुरुआत से करेगा। चलो, अब एक टेक्निक होती है बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई, वो कहता है कि अगर आपकी लिस्ट शॉर्टेड है, ठीक है, वो कहता है कि लिस्ट आपने अगर शॉर्टेड कर रखी है, मतलब शॉर्टेड ऑर्डर में है, कैसी है, ऐसी है ये। बाइनरी सर्च कहता है कि अगर ये शॉर्टेड है तो मैं इसको बहुत जल्दी नंबर ढूंढ लूंगा, ठीक है। अभी देखो, मेरे पास यहाँ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, चलो 10 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे 10 ढूंढना है तो मुझे कितनी बार नंबर चेक करना पड़ेगा, पूरे 10 बार चेक करना 9 बार। पड़ेगा, है। हाँ, मतलब 10 बार ही करना पड़ेगा ना, एक एक किया, दो किया, तीन किया, फिर 10वीं बार में 10 मिलेगा, तब मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च क्या कहती है, बाइनरी सर्च कहती है कि मैं 10 से पहले ही इस नंबर को ढूंढ के आपको दे दूंगी, ठीक है। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक बुक है, उसमें 500 पेज हैं, ठीक है, 100 पेज मानते हैं इसको, एक 100 वाला लेता है, 100 पेज है। मैं आपसे कहता हूँ पेज नंबर कौन सा खोलो, मैं कहता हूँ पेज नंबर 60 खोलो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, एक देखो
देखो बुक चाहे कैसी भी होती हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि बुक के पेज ऐसे हैं, ठीक है। कैसे हैं? यहाँ पेज है नंबर 1, सॉरी, ठीक, यहाँ पर है पेज नंबर 1, समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पेज नंबर कहीं पर बीच में हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा 100, और बीच में अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ बीच में कहीं पर पेज नंबर 25 होगा, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? 75। 75। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार कि पेज नंबर 60 खोलो, तो क्या करोगे आप खुद बताओ, आप कैसे खोलोगे पेज नंबर 60 किसी बुक का? जस्ट 50 कर देंगे ना। हाँ, आप ऐसा ऐसा थोड़ा करोगे कि यार नहीं यार पहला पेज पढ़ लूंगा मैं और फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ऐसा तो बहुत देर लगेगी ना। आपको पता है कि सारे पेज नंबर लाइन से होते हैं। देखो बाइनरी सर्च का सिद्धांत क्या है कि सारे सब कुछ लाइन से होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए, तब जल्दी ढूंढ सकते हो। तो आपको पता है बुक में पेज नंबर लाइन से होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली पेज हो गया, कहीं भी 50 हो गया, हाँ कहीं 100, कहीं 80। तो अब आप क्या करोगे? आप देखो नॉर्मली हम सब लोग क्या करते हैं, बीच का पेज खोलते हैं, होता है ना, बीच का पेज खोलते हैं। हमें कौन से पेज नंबर पे जाना था? हमें जाना था पेज नंबर 65 मान लेते हैं, ठीक है। चलो, हमने खोला बीच का पेज और हमें मान लो कोइंसिडेंटली मिल गया, लगभग हम मतलब हमें 52 मिल गया, मान लो हम 52 तक पहुंचे, 52 पर पहुंचे। अब हमें क्या देखना है? अब देखो यार, होता है ना पेज, कॉपी के पेज होते हैं ना, आधे कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, हम अब आपको मालूम है 52 मिला है, तो पेज नंबर 65 इस तरफ होगा, होगा ना, इन बचे हुए पेज की तरफ होगा। तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड के जो पेज है वो छोड़ देते हैं हाथ से, होता नहीं है, बुक होती है, वो वाले पेज हमने छोड़ दिया हाथ से, ठीक है। देखो कोई कॉपी हो तो आप समझ सकते हो, आपने आधे पेज निकाले, ठीक है, और आपने देखा 50 आ गया, आपने वो आधे पेज छोड़ दिए। अब आप क्या करोगे? ये जो बचे हुए पेज हैं, अब आपको मालूम है, आपको ढूंढ रहे हो 65, और हो आप किस पर? 52 पर हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको लग रहा है कि यार हम मैं थोड़ा सा आधा कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने लगभग मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर इतना बीच में से कोई पेज खोल दिया, वो मिला आपका मान लो 70। तो अब आपको 70 मिला, अब आपको मालूम है कि यार यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, ठीक है। आपने वो वाले पेज छोड़ दिए, ठीक है, बाकी जो बचे थे छोड़ दिए, आपको इनसे मतलब नहीं है और इनसे भी मतलब नहीं है। अब आपके पास हाथ में वो पेज का ग्रुप है जिसमें हो सकता है आपका। अब आपने यहाँ पे करा, अब सोचो चलो यार मैं फिर से ढूंढता हूँ, बीच में से कोई पेज खोल लेता हूँ, यहाँ पर आए। अब आपको हो सकता है कि में से मिल जाए कितना, मान लो आपको 58 मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखो आपको क्या हुआ, आपको लगा कि थोड़ा सा पीछे हटना है, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें पीछे करना है, ठीक है, समझे? तो अब आपको 58 मिल गया, 58 मिला, तो आपने कहा कि भाई 58 से अब ये जो है पेज हमारा इस तरफ तो नहीं हो सकता ना, जो हाँ। पेज हमें चाहिए उस तरफ नहीं होगा ना, वो उसके आगे ही होगा, यानी कि 58 और 70 के बीच में होगा। अब आपने बीच में कोई पेज खोला, अब आपको मान लो कितना मिल गया, 60 मिल गया, ठीक है। आपको मालूम है कि भाई 60 से कम तो है नहीं, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। फिर आपने एक पेज खोला, फिर आपको मिल गया 60, मान लो 68 मिल गया। अब आपको मालूम है कि इससे आगे तो नहीं होगा, तो उससे पीछे देखा आपने, तो फाइनली आप मान लिया कि 65 तक पहुंच गए। ऐसे तो पेज कोई ढूंढते हैं ना हम, होते हैं, एक दो पेज हम पलट लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यही टेक्निक हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च में, यही होता है, ठीक है। बस उसकी शर्त ये होती है कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जरूरी नहीं उसमें सारे एलिमेंट हो, बट जो भी हो, ठीक है, जो भी हो सब। हाँ, 6 ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 आगे है, ठीक है, सारे के सारे इस ऑर्डर में होने चाहिए। अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए वही चीज होती है जिसे अभी हम करते आ रहे थे, डिवाइड एंड रूल वाला, कहते हैं ना, डिवाइड, बांटो और राज करो, डिवाइड कर दो और अपना काम आसान कर लो। तो अब इसमें क्या होता है, हर बार हम प्रॉब्लम को छोटा करते जाते, आधा करते जाते हैं, हर बार हम अपनी प्रॉब्लम आधी करते जाते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे हम काम करते हैं।
क्लियर? अब देखो इसमें इसमें करते कैसे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक ले लेते हैं। देखो लोगों के तरीके होते हैं कि लेफ्ट और राइट मान लेते हैं इसको, लेफ्ट LEFT, लेफ्ट, और RIGHT राइट। लेफ्ट राइट इक्वल क्यों होगा? नहीं मैं गलत कर दिया, लेफ्ट होगा 0, यानी कि आपका लेफ्ट का मतलब हो गया बिल्कुल बिगिनिंग वाली इंडेक्स कौन सी है, ठीक है, शुरुआत वाली। एंड वाली कौन सी होगी? राइट राइट होगी, वाली और लेंथ होगी। लेंथ होगी। लेंथ थोड़ी ज्यादा आती है तो इसको एडजस्ट करने के लिए -1 कर दिया, यानी कि हमें राइट का वो इंडेक्स चाहिए जिससे हम एलिमेंट एक्सेस कर पाए। LST 0 करेंगे तो हमें पहला मिल रहा है, एक बार देख लो। LST 1, सॉरी, LST RIGST, नहीं 0 से तो मिल ही जाएगा, रुक जाओ, सॉरी, LEFT लेफ्ट। तो लेफ्ट से 1 मिल रहा है और राइट से क्या मिल रहा है, हमें आखिरी वाला मिलना चाहिए, मिल रहा राइट है। से टाइम। हमें बीच के एलिमेंट देखो चाहिए, तो कैसे मिलेगा? हम ले लिया मिड, सेंटर ले लो, ठीक है, कम मन है, सॉरी। वो कैसे मिलेगा, यानी कि मैं अगर लेफ्ट को और लेफ्ट ही लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट को डिवाइड कर दूं, सॉरी, लेफ्ट नहीं प्लस नहीं। राइट, हाँ। और डिवाइड कर दूं 2 से। ये मैंने डबल क्यों लगाया? डबल लगाया मैंने फ्लोर डिवीजन के लिए, मतलब अगर मैं कोई भी नंबर डिवाइड करता हूँ 4 डिवाइडेड बाय, तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है। मैं चाहता हूँ कि डेसिमल ना आ जाए, ड्रॉप कर दो, ठीक है, क्योंकि बीच का नंबर पिक करेंगे तो डेसिमल नहीं लेंगे ना, एक तो पिक करना पड़ेगा, तो ये ले लिया, ठीक है। अच्छा इसको तो ऐसे, फ्लोर डिवीजन है ना? हम्म, हाँ ये ये फ्लोर फ्लोर डिवीजन है। डिवीजन। तो अब देखो इसको रन किया, अब मैं देखूं अगर मिड एलिमेंट क्या है मेरा, लिस्ट MID मिड, मिड हमारा 5 आ गया, ठीक है, यानी कि 5 लगभग बीच में है। अभी हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं, ये क्या है, हाँ ये हाँ इवन नंबर्स हैं। तो ये पांचवा हो गया, यानी कि इससे पहले कितने हो गए, 4 हो गए, और इससे पहले भी 4 हो गए। अगर ऑड होता है, ऑड वाले केस में ये कोई एक पिक कर लेता है, ठीक है, मतलब मुझे ऑड चीज वाले समझ केस में, नहीं क्या चीज, यही आई। समझो, क्या चीज? ये मिड लिखा है लेफ्ट प्लस राइट और फ्लोर डिवाइडेड बाय 2 है ना? तो ये अभी अभी तो हमने 7 लिख दिया, तो पहले 10 1 से लेकर 10 तक था। तो 10 प्लस 1 11 हुआ। 11 से 2 जब डिवाइड करेंगे तो 5 कैसे देखो आ देखो जाएगा? देखो, अभी क्या था ना, 1 से लेके 10 था ना, अभी अगर मैं इसको सिंपल ऐसे देखूं, ठीक है, ऐसे 0 + 10, मुझे बीच का एलिमेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, अगर मैं सिंपल डिवाइड करूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा 5 पॉइंट में, ठीक है। और दूसरा केस क्या था कि भाई इसमें 11th ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक है। अब 0.5 में क्या अच्छा चूज वही करूंगा, हाँ, समझा। तो हम चाहते हैं कि भाई एक नंबर चूज कर ले, कोई दाया बाया जो भी आ जाए, राउंड मतलब एक तरह से डेसिमल ड्रॉप कर दे पहला वाला। तो अभी इस केस में हमें देखो, फर्स्ट है ये, लास्ट ये है, और मिड एलिमेंट 5 बन गया, ठीक है, क्योंकि या तो इसे लेना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, डेसिमल छोड़ दिया, हमने इसे मान लिया कि ये बीच का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वही है जो आप पेज खोलते हो बीच से, तो मिड एलिमेंट मिल जाता है आपको, हाँ। ठीक है। तो देखो अभी आपको जो मिड एलिमेंट मिला है वो कितना है, 5 है। आप ढूंढ क्या रहे हो, मान लो कि आपका टारगेट है हमारा 8, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा मिड एलिमेंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, और हमें ढूंढना क्या है, 8। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ही ले जाऊं पूरा यहाँ पर, और बहुत बड़ा होगा। चलो मान लो हम ढूंढ रहे हैं 8, ठीक है, मिड एलिमेंट हमें क्या मिला, हमें 5 मिला, मान लो, ठीक है, मिड एलिमेंट मिला हमें 5, ये मिला, ठीक है। अब हमने चेक किया, हम ढूंढ रहे हैं 8, हमने क्या चेक किया कि 5 8 है, जो मिड एलिमेंट है वो क्या 8 के बराबर है, नहीं है,
ठीक है। नहीं तो हमें ये कंफर्म हो गया कि यार ये 5 से लेकर के ये पूरी लिस्ट हमारी किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब हमारा शुरुआती पॉइंट हमारा अब हमारा लेफ्ट पॉइंट ये बना और ये हमारा राइट है। हमें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। हम अपना अगर राइट वाला अपडेट कर दें, हम कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेकार हो गई है। अब हमारा राइट ये है और लेफ्ट ये है। अगर अब इस राइट और लेफ्ट को अच्छा मैं फिर से समझ गया क्या कहना। हाँ अब इस राइट और लेफ्ट को फिर से हम राइट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमें इसका बीच का हाँ एलिमेंट मिल जाएगा। हाँ हमें मान लो हमें 9 मिल गया, हाँ। ठीक है। मान लो हमें 9 मिल गया बीच का एलिमेंट, ठीक है, ये मिल गया। हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि क्या 8 इज इक्वल टू 9 है, हमारा जो ढूंढ रहे हैं वो 9 है। डबल लगाना चाहिए वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ? तो आपका रिप्लाई क्या चेक करा? कोड ने की भी नहीं है। फिर आप चेक करोगे कि अच्छा 9, अच्छा देखो हमें जो सेंटर में मिल रहा है, 1 मिनट होल्ड करना। ये गलती हुई। जो आप लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट, तो वो तो राइट तो 11 दिखाएगा ना, तो फिर से 5 आ जाएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, क्या बता रहे थे? मैं ये बोला था इसमें एक गलती हुई शायद कि अगर राइट लेफ्ट प्लस राइट रो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 11 आएगा राइट, है ना। तो फिर 11 से 2 डिवाइड होगा फिर से वही आ नहीं जाएगा नहीं, 5। राइट हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं वैसे भी, तो हाँ इंडेक्स लगभग सेम ही है। चलो आपने कर लिया, मान लो अब 7 डिवाइडेड बाई 11, आप सीधे ले लो। 7 प्लस 11 करो, कितना हुआ? 18 हो गया। अच्छा 18 का आधा करा तो कितना हुआ? हाँ? हम्म? 18 का, अब यहाँ पर 7 0 हो गया है ना। हाँ हाँ 9 किया ना, तो इंडेक्स 9 लगभग यहीं पड़ेगी ना। मतलब अगर हम 1 से मान लो इंडेक्स नॉर्मल टर्म में, ठीक है। तो ये मिला, ठीक है। और आपने क्या चेक किया कि भाई 8 जो है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो 9 से छोटा है, यानी कि वो 9 से छोटा है, यानी कि ये इतनी चीज हमारे लिए बेकार हो गई। अब हमारा लेफ्ट साइड वही रहेगी और राइट साइड यही हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आप इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड करोगे तो उसमें से कोई एक नंबर मिल जाएगा। हो सकता है आपको 7 मिल जाए मिड में। 7 प्लस 8 कर लो जरा, कितना हुआ? 15 हो गया। 15 का हाफ करा तो कितना हुआ? 7 हो गया। तो फिर 7 मिल जाएगा आपको। अब आप 7 को फिर चेक करोगे, क्या ये 7 हम जो ढूंढ रहे हैं 8 है? आपने कहा नहीं है। फिर आपने देखा कि ये इससे बड़ा है, तो यानी कि ये 7 इतना छोड़ दो, ये तो नहीं होगा, इसके आगे ही हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? आपका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए इस केस में। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब यही आपका मिड है एक्चुअली, ठीक है। तो मिड मिड एलिमेंट भी वही आया, ठीक है। फिर आपका फाइनली 8 इज इक्वल टू 8, आपका ये ट्रू हो जाएगा। ये है कि थोड़ा मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शन लिखने इस प्रोग्राम में। नहीं बहुत सारे नहीं लिखने पड़ेंगे, लूप चलाएंगे हम एक बार लिखेंगे। मतलब एक लंबा, काम, थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं बहुत लंबा नहीं होगा। आपको कितना लग रहा है, कितनी लाइन हो जाएगी? 20-25 लाइन लग रही होंगी आपको। ना ना इतना भी नहीं, लेकिन हाँ मतलब 10 11 लाइन तो हो जाएगी। नहीं मतलब 10-11 तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आया? हो सकता है कि हमें नंबर पहली बार मिल जाए, ठीक है। हाँ हम 5 ढूंढ रहे हैं और वो मिड पहली बार में मिल जाए, हो जाए, ठीक है। तो यही चीज हमें करनी होती है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं। हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमारा, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर जो है ही नहीं, हम मान लो 11 ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के जब राइट और लेफ्ट दोनों बराबर हो गए तब क्या होगा? ठीक है। तो फिर तो हम लिख ही देंगे ना कि वो है नहीं नंबर नॉट। हाँ, ठीक है। तो नहीं होगा तो ये फिर दिक्कत है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं, ठीक है। ये मैं राइट कर लिया, लूप लगाते हैं तब तक वाइल लेफ्ट, लेफ्ट छोटा रहे, ठीक है, और या बराबर रहे ग्लोरी चल रहा है। राइट के, ठीक है। स्मॉलर देन और इक्वल टू राइट। अरे वो तो सबसे पहले मिड कैलकुलेट करो, ठीक है। अब मिड में, अब आपके पास पूरा ये है, ठीक है। अब मान लो ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? आप ढूंढ रहे हो 5। राइट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, ठीक करते हैं।
राइट की स्पेलिंग ये वाली, क्लियर। ठीक है। आपने देखा, फिर चेक किया, अगर LST, ये आपको क्या मिल रहा है, मिड में क्या मिल रहा है, इंडेक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है, मिड इज इक्वल टू टारगेट है, तो आप प्रिंट कर दोगे, क्या कर दोगे, प्रिंट फाउंड। फाउंड और टारगेट। फाउंड और कहाँ मिला, एट इंडेक्स करके लिख दो, फाउंड एट इंडेक्स इंडेक्स। कैसे मिलेगी, मिड, मिड में इंडेक्स है, ठीक है। चलो, मिड में इंडेक्स है। हाँ, इसके बाद लूप ब्रेक कर देते हैं, अगर मिल गया है तो। अब देखो ये हमने क्या करा, मैंने जानबूझ के ये लिया है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर का और कोड नहीं लिखा ना, इतना ही लिखा है। देखो मिड में ही तो इंडेक्स हाँ मिला है, हाँ आपको ये सब मालूम है, लेफ्ट और राइट जो भी आएगा, प्रिंट कर लो मिड को, हाँ। सॉरी, कर लिया 4। अब LST 4 पर क्या है, ये 5 है, 4 एक्चुअली होगा ना, 0 से लेके 5 यही होगा ना, आ गया। हाँ। ये आया कैसे, ये भी देख सकते हो, इसमें 0 से लेके 9 तक एलिमेंट थे, साइज भी देख लो, देख सकते हो क्या आया, ठीक है। राइट, राइट से पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट गायब कर दिया हमने, 1 2 3 4, हाँ 6 गायब है, इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो 8 एलिमेंट है, तो क्या हुआ, 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 आया, 4 पर 5 मिल गया, तो यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर होता जो नहीं होता, तो क्या होता, तो हमारा लूप इन्फिनिट हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ कर देगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, अभी 6 इसमें है भी नहीं। अब देखो ये लूप चलता जा रहा है, ये लगातार 4 4 ऐसे print हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा कोड नहीं लिखा, इंटरप्ट हो जाए, हो गया, नहीं हुआ, चले जा रहा है तो, ठीक है। अच्छा, आपने ये लिखा है कि मिड अगर टारगेट हो गए तब वो ब्रेक हुआ, हाँ हाँ, इसलिए हुआ। क्योंकि आपने बीच का पेज खोला और वही पेज मिल गया आपको जो आपको चाहिए था, कितना बढ़िया हुआ, ठीक है। अभी हमने ऐसा एलिमेंट लिख दिया जो कि है नहीं। चलो अब कुछ थोड़ा लिखते हैं जो सही है, और आगे का भी कोड लिखते हैं, यानी कि हमें एलिमेंट मिल गया तो हमें और फाइंड फाइंड नहीं करना। अच्छा, अब क्या केस है, मान लो अगर नहीं मिला तो, नहीं मिला तो दो चीजें होंगी, या तो हमें आगे बढ़ना होगा या पीछे बढ़ना होगा। अगर मान लो हम 8 ढूंढ रहे हैं, हमें सही मिला बात है। 5, 5, तो हम चेक कर लेंगे क्या ये जो हम ढूंढ रहे हैं वो उससे बड़ा है छोटा है, तभी तो डिसाइड करेंगे। अभी देखो, अभी हमारा L क्या है, हमारा लेफ्ट, लेफ्ट के पास किसकी वैल्यू है, इस वाले इंडेक्स की वैल्यू है, और राइट के पास इसकी वैल्यू है, मिड के पास इसकी वैल्यू है। हम कहते हैं कि भाई अगर टारगेट जो है ये हमारा तो समझ बड़ा गया। है, किससे, LST मिड में जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, ठीक है। हम जो ढूंढ रहे हैं, हाँ, यहाँ एल्स लगाते हैं, हम जो ढूंढ रहे हैं वो बड़ा तो है। राइट बच जाएगा। हम्म, अगर वो बड़ा है तो हमें राइट पर जाना है। अब यानी कि हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, यानी कि लेफ्ट हमारा जीरो जीरो तक था ना, मतलब लेफ्ट का मतलब है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक यूज कर रहे हैं, तो हम अपने लेफ्ट को इसके मिड से, अब देखो ये तो कंफर्म हो गया मिड नहीं है, अगर मिड होता तो वो यहीं के यहीं कैच कर ले जाता, होता ना। यानी कि 5, 5 जो है, 5 5 तक की इंडेक्स कुछ काम की नहीं है हमारी, ठीक है। हमें हाँ। मिड के आगे से सोचना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई हमारा जो लेफ्ट है ना, जो लेफ्ट लेफ्ट पॉइंटर है, ये भी एक तरह से 2 पॉइंटर अप्रोच है यहाँ पर, ठीक है। जो लेफ्ट है, जीरो है, जीरो मत करो, इसको मिड प्लस 1 कर दो, यानी कि पॉसिबिलिटी इनके बीच में है ना। तो हमने क्या किया, लेफ्ट को भाई क्या कर दो, मिड प्लस 1 कर दो। मिड प्लस वन जीरो। हम्म, ठीक है, क्या करो, 0, अच्छा, एक सेकंड, लेफ्ट जीरो है और हाँ मिड प्लस लेफ्ट वन 0 है, वो हाँ। जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पर आए 5 पर, आपने देखा कि 5 जो हाँ है, टारगेट मेरा बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि हाँ। मेरा जो एलिमेंट हो सकता है वो यहाँ हो सकता है, 5 में भी नहीं होगा, तो इसलिए समझ। मिड प्लस 1 कर दिया आपने, और हम्म लेफ्ट को। अब यानी कि अब आपको चेक करना है, अब आपने अपना सर्चिंग एरिया, सर्चिंग विंडो कम कर ली,
आपकी सर्चिंग विंडो 0 से लेके ये पूरी थी 8 तक थी, ठीक है। लेकिन अब आपकी सर्चिंग विंडो कितनी हो गई 5, यानी कि ये 5 का मान लो, इसे राउंड में 5 ही मान लेते हैं, इंडेक्स 5 आया, ठीक है। यानी कि आपकी 6 से लेकर के 10 तक है, आपने ये मान ली सर्चिंग विंडो, आपको उतने के बीच सर्च करना है, ठीक है। तो आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, ये कर दिया। लेकिन अब एक केस और हो सकता है, एक केस और हो सकता है कि टारगेट छोटा हो। अब दोबारा से एलिफ कंडीशन लिखो, अब आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा मतलब नहीं है। उसके भी मेरे से 0 हाँ मतलब कम हुआ। हाँ, उसमें 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 अलग चीज होगी। देखो, अगर बिल्कुल मैच करता तो यहाँ पकड़ में रहता, लेकिन अगर बड़ा है तो आपने लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कि ये काम एलिफ लग मान लो जाएगा आप उसमें, मान लो आप 8 कर रहे थे, एलिफ लग जाएगा ना उसमें। हाँ हाँ, लेफ्ट को आगे बढ़ा दिया। आप 8 फाइंड कर रहे थे, आपको मिला 5, तो आपने कंफर्म कर दिया कि भाई ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो हमारा लेफ्ट अभी तक 1 को पॉइंट कर रहा था, अब हमारा लेफ्ट करेगा पॉइंट 7 को, समझे। और हमारा राइट वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा ना। लेकिन अगर मान लो 2 ढूंढ रहे होते, आपको मिला 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, 2 ग्रेटर देन 5 फॉल्स हो जाता है एलिफ ही ना। नहीं। अब वो आएगा एल्स में, अब क्या करेंगे, अब आपको, यानी कि आपको मिला 5, ढूंढ रहे थे 2, अब आपको बताना है कोड को कि भाई ये चीजें मेरे किसी काम की नहीं है। अब आपको सर्चिंग विंडो कम करनी है, सर्चिंग विंडो यहां से लेके यहां तक रहेगी, तो क्या करोगे आप, किस चीज में अपडेट करोगे। देखो, अभी तक हमारी सर्चिंग विंडो पूरी पूरी थी, क्यों थी, क्योंकि लेफ्ट में था 0 और राइट में था ये 10। लेफ्ट जो था 1 को पॉइंट कर रहा था, ये स्कोर रहा था। अब आपको सर्चिंग विंडो कम करनी है, क्योंकि आपको मिला है 5 और आप ढूंढ रहे थे 2, आपको मान लो टारगेट आपका 2 था, ठीक है। अब आपको सर्चिंग विंडो लिमिटेड करनी है, आपकी आपकी इतनी करनी है, तो क्या करोगे यहाँ पर, कौन सा कोड लिखेंगे, तो बताओ क्या कौन सा वेरिएबल लिखेंगे? अपडेट करेंगे। हाँ, कौन सा वेरिएबल अपडेट करेंगे हम। और लेफ्ट तो उतना ही रहेगा, हाँ, लेफ्ट होता नहीं रहेगा, क्योंकि लेफ्ट, क्योंकि वो छोटा है ना। लेकिन राइट मिड से पहले कैसा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, RIGST, राइट, राइट अपडेट होगा। राइट कितना होगा, मिड। अच्छा, मिड +1 का तो कोई अच्छा फायदा है, हाँ, वो +1 मिड में से भी कोई माइनस फायदा नहीं करना। है। हाँ, +1 में फायदा नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा हाँ मिड भी नहीं रख हाँ सकते, क्योंकि 5 अगर होता तो वो तो यहीं कैच हो जाता ना, अगर मिल रहा होता, यानी कि हाँ ये भी हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर -1 करना हाँ पड़ेगा, ठीक है। देखो, है हाँ सिंपल, सब लॉजिकल चीजें हाँ। कर दिया। चलो अब देखते हैं, हमारा हम्म, बन गया, बस काम हो गया। और क्या। हाँ। चलो चलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा चीजें आ गई। अब देखो, ये बता रहा है कि इंडेक्स, अब देखो इसने कितनी बार किया। पहली बार इसे मिड मिला 4, दूसरी बार इसे मिड मिला 1, 1 पर है 2, मिल गया। चलो अब 10 ढूंढते हैं, ये मैंने प्रिंट लगा रखा है, ठीक है, हटाया नहीं है, अभी देखेंगे। अब हम ढूंढते हैं 10। अब देखो 10 ढूंढने में इसे 10 कितनी, ढूंढने के लिए अब लिखा देखो है। मैं यहाँ कर रहा हूँ टारगेट, टारगेट ढूंढ ढूंढ रहा है ना। हम्म, हम्म। टारगेट ढूंढने में इसे कितने स्टेप करने पड़े, एक बार लूप चला, मतलब जितनी बार प्रिंट कितने होगा उतनी मिड बार लूप लगे? चलता है ना। एक बार लूप चला, दूसरी बार चला, देखो पहले ये गया यहाँ पर, लगभग यहाँ पे गया 4 5 के पास गया, ठीक है, फिर ये गया 6 के पास, यहाँ कहीं गया होगा। फिर इसने देखा कि यार थोड़ा सा आगे जाओ, 7 के पास गया। फिर इसने देखा कि यहाँ पर है, फिर 8, फिर लास्ट में 8 के पास गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट के 2 बचे थे, तो 2 में ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 9 करते हैं तो क्या करता है ये। 9 वाले केस में 4 पे गया, 6 पे गया, फिर 7 पे गया, मतलब ब्रेक करता जा रहा है। कोई ऐसा नंबर जो कि है ही नहीं इसमें, 99, तो क्या करेगा ये, मतलब ये 4 बार में खत्म कर देता है, ये समझो, यहाँ पर 4 बार में खत्म कर दिया, है ना। क्योंकि अभी देखो ये इस तरफ क्यों गया, क्योंकि इसने देखा 99 बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, इसलिए ये 4 5 6 है। अगर यहाँ पर हम सर्च करो तो 0, जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये पीछे की तरफ आता है। देखो 4 पर गया, फिर ये 1 की तरफ गया, इसने देखा कि यहाँ पे हो सकता है, इसका सेंटर यहाँ निकाला, फिर देखा कि यहाँ भी नहीं है, इसने फिर यहाँ पर आप लगा सकते हो, आप लगा सकते समझा। हो, है राइट, नॉट, नॉट बाउंड। नहीं नहीं, बाउंड अच्छा फाउंड। स्पेलिंग, ठीक है, ओके हो ओके। गया। अब देखो कितनी बड़ी सी लिस्ट होगी, वो भी बहुत
इजीली आप कर लोगे। अगर मैं यहाँ पर print हाँ ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी डाल सकते एसटी। हो वहाँ पर। मैं 100 तक ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। अच्छा, हाँ। प्रिंट आई, गलत हो गया। अरे इक्वल तो लगाया नहीं मैंने, कॉमा लगाना था वहाँ पे, ये लगा दिया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट ले लिए मैंने। बस इसकी कंडीशन ये है कि ये सॉर्टेड होने चाहिए सारे, अदरवाइज काम नहीं करेगा। साढ़े अब टाइम। देखो इसके लिए क्या करना पड़ा, ये गया 49 पर, क्योंकि 0 से 99 होता है ना, तो इसने पहले निकाला 49, देखो फिर इसने ब्रेक कर दिया आधा, देखो हर बार आधा करता जा रहा है। क्या फाइंड कर रहे थे हम, 0 फाइंड कर रहे थे, आधे के बाद वो लगभग यहाँ आया 49 पे होगा, फिर वो यहाँ पर आया, देखा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर लास्ट में देखा 0, फिर ये हो गया नॉट फाउंड, मिला ही नहीं, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा ना, फिर नॉट फाउंड आ गया, ब्रेक नहीं लगा तो समझ गए, एल समझ गया कि हाँ। ब्रेक नहीं लगा है इसमें, तो भैया मैं कह दूंगा नॉट फाउंड। अगर ये मिला होता, टारगेट होता हमारा 1, देखो फाउंडेड इंडेक्स 0, हाँ, मिल गया, इंडेक्स 0 मिल गया। वो दूसरा नंबर ढूंढने। 11 होता तो क्या होता, देखो यहाँ पर आया, आधा किया, फिर आधा किया, आधा किया, अब देखो यहाँ पर 9 आया, लेकिन उसे कोइंसिडेंटली थोड़ा सा आ गया, फिर वो थोड़ा सा आगे आ गया, फिर उसने, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा, ठीक है, पीछे आया, फिर उसने कहा कि यार ये बड़ा आ गया, अगर ये देखोगे तो पता चल जाएगा कौन कौन से नंबर इसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब मिड का हमें मिल रहा है, हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि भाई इस मिड पर था क्या, कौन सा नंबर था, प्रिंट कर लो अपने हिसाब से कोड को समझने के लिए, बता देना बाद में। तो एल एस टी मिड, ठीक है, 49 पे 50 था, हम ढूंढ कर रहे थे, ढूंढे थे 11, फिर ये 25 पर गया, 12 पे देखा इसने, 12 पे नहीं है, 6 पे देखा, ठीक है, तो 9 पे 6 पे फिर देखा जाओगे कि 11। 6, अब 6 पे देखा कि ये तो छोटा आ गया, अब आगे बढ़ो, ठीक है, अभी तक तो छोटा हो रहा था, अब ये बढ़ गया, 9 भी छोटा आ गया, 10 भी छोटा है, 11 पे आ जाओ, और निकाल दिया, दे दिया मैंने, मतलब थोड़ा बड़ा सही नंबर। सही डायरेक्शन में बढ़ता है, ये 110 दे दिया मैंने, तो 110 के लिए ये आगे बढ़ रहा है, देखो कभी पीछे नहीं आ रहा, ये 100 तक देखा, अब एंड हो गया, जब जब ये लिस्ट खत्म हो गई, नॉट फाउंड लिख बढ़ते दिया बढ़ते था। बढ़ते बढ़ते जब क्या हुआ, ये लिस्ट खत्म ही हो गई, बस। फिर नॉट फाउंड हो गया। हम्म, आया मैं सामने, ये हो गया बढ़िया ना, तरीके से। क्योंकि क्या होता है एंड में, क्या होता है एंड में, देखो इसके अंदर लेफ्ट में प्रिंट करते हैं, ये हो गया 100, और अगर राइट देखोगे कॉमा लगा के RIGHT, ठीक है, यानी कि लेफ्ट ज्यादा है और हाँ। राइट कम है, तो इसलिए लूप ब्रेक हो गया, मैंने इसलिए लगाया था ये, हो गया, क्योंकि मिड असाइन करते करते, तो जब ऐसा हो जाए तो ब्रेक कर दो, कि मतलब मिला ही नहीं, जब वो चीज है ही नहीं, ठीक है, तो ये कहलाती है बाइनरी सर्च, बाइनरी क्या? बाइनरी सर्च, बाइनरी, अच्छा ओके, बाइनरी बाइनरी सर्च सर्च। ये एल्गोरिदम है एक तरह अच्छा, तो कुछ यूनरी सर्च भी बोलती है क्या? की, यूनिटी नहीं, लीनियर सर्च, अच्छा वो लीनियर जॉब में होता है, ओके। हाँ वो लीनियर है, ये बाइनरी है। अब देखो ये इसमें भी देखो ओके। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो, हर बार प्रॉब्लम आधी कर रहे हो, इसको भी आप रिकर्जन की हेल्प से कर सकते हो, रिकर्सिव कॉल से कर सकते हो, समझे। अच्छा इसका फंक्शन कैसे बनाएंगे, बहुत लंबा हो गया वैसे, मतलब नहीं जैसे हमने कोड लिखा ना सिंपल, इसको फंक्शन फंक्शन बेस्ड भी कर सकते हैं ना, ठीक है। फंक्शन कैसे बनेगा इसका, देखो फंक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, आप यहाँ पर डेफ लिखो, ये बाइनरी सर्च लिखो, ठीक है, यहाँ लिस्ट दे दो, कोई और नाम भी दे सकते हो, आपका मन है, ये सबका सब इसके अंदर ले जाओ, ऐसे टाइप करके, इसके अंदर हम ये भी पास कर देंगे टारगेट, TARGET, कि भाई क्या नंबर हमें सर्च करना है, ठीक है, तो हम दो चीजें, एक लिस्ट दे रहे हैं और नंबर दे रहे हैं, अभी हम बताएगा कि वो किस पर है, और हम चाहें तो प्रिंट करने के साथ साथ रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न करना है हमें क्या, मिड, क्लियर। अब रिटर्न कर दिया तो लूप का काम खत्म हो जाता है,
रिटर्न करना और ब्रेक लगाना एक ही बात है। लूप में ब्रेक लगा दो और फंक्शन में ब्रेक हटा दो, रिटर्न कर दो, काम एक ही है, तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ब्रेक हटा दो। क्लियर? चलो, अब ये फंक्शन एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम देगा, ठीक है, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया इसमें। तो हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। लिस्ट मिली, लेंथ निकाली, सब कुछ वही है, ब्रेक की जगह रिटर्न कर दिया। चलो अब इसको सर्च प्रिंट करके कर। देखते हैं, प्रिंट करते हैं बाइनरी सर्च, और इसमें पास करते हैं लिस्ट और रेस्ट। टारगेट। पहले टारगेट ऐसा दे देते हैं जो कुछ है, जो उसमें हो एटलीस्ट, ठीक है। तो यानी कि मिल गया, मिल गया। अब देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कैसे काम हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा अरे करते बहुत बड़े बन हैं गया। जो नहीं हो उसमें देखो नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन हमें इसमें मान लो कि हमें इसमें प्रिंट नहीं करना, हमें सिंपल नंबर दे देना है कि भाई हमने फंक्शन में पास कर दिया। अब कोड में आप जानो उसे क्या करना है, दिखाना नहीं दिखाना। एल्स वाले केस में हम चाहते हैं कि भाई नॉट फाउंड ना आए, ठीक है, हम इसको -1 कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, RET1 रिटर्न वन। -1, मतलब नहीं मिला, ठीक है। -1 किसी का मतलब वैसे नॉर्मल इंडेक्स नहीं होता, अच्छा हाँ, हमारे तो साथ ऐसा मतलब कर नहीं मिला होता है, हाँ। दो, या कुछ और कर दो, फॉल्स कर दो, जैसे वो करता है ना अपना, जब हम फाइंड करते हैं तो -1 आ जाता है स्ट्रिंग में, हाँ हाँ। ठीक है। एक मिनट करना, पूरी रहा है। हाँ, चलो कोई नहीं, आ रहा हो अभी। तो -1 दे दिया हमने, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मली इंडेक्स होता है वो पॉजिटिव में होता है, 0 से लेकर के, तो -1 मतलब नहीं मिला। हम्म हम्म अच्छा हो गया, तो यही मैंने छोड़ा था एक चीज। अब देखो इसमें क्या खास बात है, हम्म एल्स लगाने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, यानी कि जब ये लूप ने कुछ नंबर रिटर्न नहीं करा, है ना, इसकी लूप की बॉडी है, रिटर्न नहीं करा, तो मतलब यहाँ आएगा, तो एल्स लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, हमारा बिना एल्स के काम हो जाएगा। यानी कि इस लूप ने वो खुद ही हो अगर जाएगा नंबर फिर। रिटर्न नहीं कर पाया और यहाँ तक आ रहा है, हम्म, कोड यहाँ तक आ रहा है, तो उसका मतलब ही ये है कि नंबर हमें मिला ही नहीं है, कि वो हम रिटर्न कर सकते रिटर्न कर हैं, देगा, हाँ। कोई कंडीशन नहीं, रिटर्न 0। और अगर पहले रिटर्न हो जाता है, देखो अगर फंक्शन में कितने भी लूप लगे कहीं भी लगाओ, लेकिन अगर बीच में कहीं भी रिटर्न आ गया, तो ऐसा नहीं कि वो हम्म वाइल लूप तोड़ेगा, वो एक्चुअली फंक्शन ही एग्जिट कर देता है। अगर मान लो इसके अंदर एक और लूप हम्म लगा होता, बहुत सारे लूप लगे होते, लेकिन एक रिटर्न मिल जाता ना, तो पूरा फंक्शन का काम खत्म। रिटर्न का मतलब मैंने, रिटर्न कहता है कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब आगे का जो कोड है वो चलाओ, मुझे नहीं पता, मैंने अपना, मुझे जो वैल्यू देनी थी मैंने दे दी। रिटर्न में कुछ मत लिखो, तो वो नन कर देगा रिटर्न, या फिर वो लास्ट लाइन तक वेट करेगा। तो अभी भी ये ठीक चलेगा, अगर हम देखेंगे तो ये ठीक काम करेगा, है ना। 11 दिया, 7 देते हैं, ठीक है, चल रहा है। अब यही काम हम रिकर्जन से कर सकते हैं, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो खुद को कॉल करेगा, उसमें ऐसे लूप नहीं होंगे। चलो, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए देखो ये ऊपर वाला है ना, इसमें कौन सी वेरिएबल चल रहे थे, लेफ्ट और राइट चल रहे थे ना, लेफ्ट राइट हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं लेफ्ट ले लो, और लेफ्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई, और राइट की हो गई हमारी, जो है जितना भी उसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट की ऐसे यहाँ पे रहने देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देते हैं, जब कॉल करेंगे तब दे देंगे, ठीक है। इसमें बस ये है कि ये बताना पड़ेगा कि कितनी लेंथ है, लेंथ भेजनी पड़ेगी एक्चुअली यहाँ पर। क्लियर? अब इसे करते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर मिड निकालते हैं, मिड हमारे पास लिखा हुआ रखा है, हमने कहा कि भाई मिड निकाल लो, 2 बार कर दिया मैंने, ठीक है। मिड निकालो और चेक करो, अगर क्या चेक करना है, यही चीज़ उठा लेते हैं। चलो हम कहते हैं कि चलो अगर भाई मिल गया है, टारगेट मैच हो गया है हमारा, तो रिटर्न दे दो, मिड कर दो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो इस फंक्शन को फिर से कॉल करो। क्या हुआ, आप ड्रॉप हो गए थे क्या?
करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, वीडियो में तो है ही है, ठीक है। तो अगर हमें टारगेट मिल गया, ठीक है, और अगर नहीं मिला तो अब हम चेक करेंगे, ठीक है। एक मिनट। ओके ओके, नहीं मैं वेट कर रहा था। हाँ कल कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं वीडियो ऐड कर दूँ, देख लेना, ठीक है। तो अगर टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो हमें चेक करना है कि क्या। ये वाला तो काम हमने कर दिया। अब यही चीज़ सेम उठा लेते हैं ऊपर, हम चेक करते हैं अगर, ठीक है, इफ लगाते हैं यहाँ पर क्योंकि रिटर्न हो जाएगा, तो ठीक है, नहीं होता तो फिर इफ आएगा, ये तो कंडीशन चेक होनी ही होनी है, ठीक है। अगर टारगेट मिड से बड़ा है तो क्या करना है आपको, आपको ये फंक्शन फिर से कॉल करना है, ठीक है। कैसे कॉल करना है, इस फंक्शन में आप पहले लिस्ट भेजते हो, ठीक है। टारगेट जो आया, सॉरी, वही सेंड कर दो। लेफ्ट आपका जो भी था, बट अभी क्या करना है आपको, लेफ्ट क्या करना है, मिड प्लस वन करना है। लेफ्ट की पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन, लेफ्ट है हमारा मिड प्लस वन, और राइट जो पुराना है वो ही रहेगा। राइट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट हमने सेम भेज दिया। क्लियर। अब ये हमें रिटर्न करके कुछ देगा, तो अरे T1 रिटर्न लिख दिया। अब एक और केस बनेगा यहाँ पर, एल्स वाला, इसको ले लेते हैं एल्स को, ठीक है। अगर नहीं है तो तब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और अब की बार हम मिड को अपडेट नहीं करेंगे, सॉरी, लेफ्ट को अपडेट नहीं करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट जो है पहले के जैसा ही रहेगा, बट हमारा राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा मिड माइनस वन, ठीक है। ओके, इसे देख लेते हैं। एक बार रन करते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो। टारगेट और ये होगा ज़ीरो, और इसकी जो लेंथ है वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। लेंथ एल एस टी, इसकी लेंथ हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें अभी तो सही मिल गया, सेवेंथ कहाँ पर है, सिक्स पर है। और चेक करते हैं, वन, वन भी मिल गया, जीरो पर है, और हंड्रेड कहाँ पर है, हंड्रेड एलेवेंथ पर है। कोई ऐसा नंबर जो नहीं है तो हो सकता है ये, अभी ये थोड़ा सा हमारा लूप इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन नहीं लगाई, बेस कंडीशन जो थी हमारी ये वाली, अगर हमारा लेफ्ट ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हमारा लूप ब्रेक होना चाहिए ना। तो अभी ये इनफाइनाइट क्यों हो गया, क्योंकि नंबर मिला नहीं, तो वो इनफाइनाइट चलता रहा चलता रहा। और अगर आप राइट वगैरह की वैल्यू देखोगे, वो एक्चुअली नहीं दिख पाएगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर है वो, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन लगानी है जो हमारी यहाँ पर थी, ठीक है।
क्लियर? ये हमारी कंडीशन बन गई। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई इफ ऐसा हो रहा है तो भाई आप कर दो रिटर्न माइनस, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है तो -1 कर दो। देखते हैं, अब देखो ठीक आ रहा है, यानी कि इस काम के लिए भी ठीक चल रहा है। अब ये हमारी रिकर्सिव कॉल है, ये पूरा फंक्शन रिकर्जन वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर हम कोई ऐसा नंबर देते हैं जो है इसमें, ओह सॉरी, देखो ये यहाँ पर -1 दे दिया मैंने, यहाँ हटा दूंगा। सॉरी सॉरी, देखो हाँ एक गलती कर दी हमने, यहाँ पर हमने एज इट इज दे दिया। ये था जब तक लूप चलना है, अब ये क्या था, जब ब्रेक होना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप नॉट लगा दो, सिंपल नॉट। जब इसका उल्टा हो जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो लूप ब्रेक होगा, ठीक है? तो हमें सही मिल रहा है। 1 के लिए टेस्ट करते हैं, ऐसा नंबर जो नहीं है वो टेस्ट करते हैं। अब ठीक आया, ठीक है? ठीक है, तो यानी कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट नहीं है, तो मतलब हम पूरा आ चुके हैं और हमारा राइट लेफ्ट आगे जा चुका है और लेफ्ट पीछे आ चुका है। तो उस केस में हम मान लेंगे कि भाई हमें नंबर नहीं मिला, ठीक है? क्लियर? तो हमने देखो सेम अप्रोच को, जो इटरेटिव अप्रोच थी हमारी, उसको हमने रिकर्सिव में कन्वर्ट कर दिया।